जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की क्लास 10th लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक के सभी प्रश्नों के हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 81 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा गया है कि 110 से 120 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 110 व 120 के बीच में अभाज्य संख्या है वो केवल एक अभाज्य संख्या आती है, वो है 113। तो यहाँ से 110 व 120 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, वो होगी 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। यहाँ से ऑप्शन से में दिया है 161। तो यहाँ से इसको चेक करते हैं कि 161 में 7 से डिवाइड देने पर 7 दूना 14, 7 तिया 21 डिवाइड चला गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 161 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। यह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं 221। 221 में 13 से डिवाइड करने पर 13 एकम 13 कितना बचा 9, 13 सत्ते 91 डिवाइड चला गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 221 भी एक भाज्य संख्या होगी। हमसे पूछा गया था कि अभाज्य संख्या, तो यहाँ से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन डी में देखते हैं कि 437 में 90 से डिवाइड देने पर कितना आएगा 19 दूना 38 कितना बचा 5, 19 तिया 57 डिवाइड चला गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर 437 भी एक भाज्य संख्या होगी, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बचा सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन 82 का आंसर हो गया ऑप्शन सी 373, क्योंकि 373 एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के ही मान से या स्वयं के ही संख्या से भाग जाए तो वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात ये संख्याएं होती हैं किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n पे पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि n पे पावर 3 माइनस का n सदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो आइए इसमें सबसे पहले हम n इक्वल टू 2 पुट कर देखते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 रखते हैं, कितना आएगा 2 पे पावर 3 माइनस का 2, यहाँ से कितना आएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना बचा 6। आइए इसको n इक्वल टू 3 के लिए भी सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू इसमें 3 रखते हैं, कितना आएगा 3 पे पावर 3 माइनस का 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस का 3 कितना बचा 24। 24 को हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह संख्या है वो सदैव किससे विभक्त होगी 6 से विभक्त होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार इसको n इक्वल टू 4 5 के लिए भी हल कर सकते हैं। यह संख्या होगी वो सदैव 6 से ही विभक्त होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 84 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पे पावर 4 n माइनस का 4 पे पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। आइए फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हमें दिया है कि 3 पे पावर 4 n माइनस का 4 पे पावर 3n
तो यहाँ से हम 3 पे पावर 4 n है, इसको हम 3 पे पावर 4 और पूरे का होल स्क्वायर n लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4 पे पावर 3 पूरे का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, कह सकते हैं कि x पे पावर m माइनस का y पे पावर n सदैव सदैव x माइनस y से विभाजित होगा। यहाँ से x पे पावर n माइनस y पे पावर n किससे वक्त होगा, x माइनस y से वक्त होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 पे पावर 4, y की वैल्यू 4 पे पावर 3। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिकोण 27 या 81 और 4 पे पावर 3 कितना आएगा 64। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कितना प्राप्त होगा 17। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। आइए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 पे पावर 4 n माइनस का 4 पे पावर 3 n। यहाँ पर n इक्वल टू हम 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, कितना आएगा 3 पे पावर 4 माइनस का 4 पे पावर 3। तो यहाँ से 3 पे पावर 4 कितना आएगा 81, 4 पे पावर 3 64। यहाँ से दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 17। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो गया ऑप्शन बी 17। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है कि 127 पे पावर 127 प्लस 97 पे पावर 127 तथा 127 पावर 97 तथा 97 पे पावर 97 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x पे पावर m प्लस y पे पावर m जब घात समान हो तो का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो x प्लस y होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 127 पे पावर 127 प्लस 97 पे पावर 127 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कितना होगा 127 प्लस 97 अर्थात x प्लस वाई। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 224। इसी प्रकार देखते हैं कि 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा x पे पावर m प्लस y पे पावर m। जब आधार अलग हो, घातें समान दी हो तो उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो x प्लस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू 127, y की वैल्यू 97, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 224। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो होगा 224। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 पे पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंडीशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू दिया है 4707। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 पे पावर n में कितने अंक होंगे, x अंक होंगे। कितने अंक होंगे, x अंक होंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 1। कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से 9। कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। तो यहाँ से 9x इक्वल टू कितना हो गया 4707। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 9 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9 पना 45, 2 बचा 9 दून 18 और 9 तिया 27। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया 523। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी 523।
आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या प्राप्त होगी वो 2 होगी, क्योंकि एक शून्य तो हमें 10 से प्राप्त हो जाएगा और दूसरा शून्य है वो हमें 2 5 के गुणनफल से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से 10 तक की संख्याओं के बीच शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। इसके बाद 11 से 20 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या होगी कितनी प्राप्त होगी? 2, क्योंकि इसी प्रकार हमें एक शून्य है वो 2 5 से प्राप्त हो जाएगा, एक 20 से, तो यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 2। इसी प्रकार 21 से 30 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या 2। इसी प्रकार 31 से 40 तक की संख्याओं के भी शून्यों की संख्या 2। 41 से 50 तक की संख्याओं की भी शून्यों की संख्या 2। इसी प्रकार 51 से 60 तक की संख्याओं की भी शून्यों की संख्या 2। इसी प्रकार 61 से 70 तक की संख्याओं के भी शून्यों की संख्या 2। इसी प्रकार 71 से 80 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या 2 प्राप्त होगी। इसी प्रकार 81 से 90 तक की संख्याओं की भी शून्यों की संख्या 2 प्राप्त होगी। इसी प्रकार 90 से 100 तक की संख्याओं की भी शून्यों की संख्या 3 प्राप्त होगी, क्योंकि एक 2 शून्य तो 100 से प्राप्त हो जाएंगे 100 से, तो यहाँ से 2 शून्य और 1 2 5 के गुणनफल से प्राप्त होगा, तो यहाँ से कितने शून्य प्राप्त होंगे? 3। आइए इनको काउंट करके देखते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 और 3 21। तो यहाँ से शून्यों की संख्या कुल कितनी आई? 21। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का परस्पर गुणा किया जाए तो हमें शून्यों की संख्या होगी वो 21 प्राप्त होगी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आ गया ऑप्शन सी 21। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 88 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है तो भाज्य कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से इन वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं। यहाँ पर भाजक दिया हुआ है 100, तो यहाँ से भाजक की वैल्यू 100 पुट करेंगे। भागफल दिया है 403 प्लस शेषफल दिया है 58, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 403 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 403, 2 0 है तो 2 0 रख देंगे। इसके बाद कितना बचा? 58। 58 इसमें पुट करेंगे कितना आएगा? 40358। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 48 को x संख्या से गुणा करने पर 48 को x संख्या से गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल है वो संख्याएं दी हुई हैं 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से आइए देखते हैं हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो 48 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 173 इंटू 240 अपॉन 48। तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 पंचे 10, कितना प्राप्त हुआ? यहाँ से 173 इंटू 5, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15, 5 सते 35 और 1 36, 5 3 8। तो यहाँ से कितना आया? 865। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी 865। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने
पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आइए इस क्वेश्चन में हम 13 का नंबर 3428 में डिवाइड करते हैं। यहाँ से डिवाइड करते हैं 13 दूना 26, कितना प्राप्त हुआ 8, 2 का उतारा किया 13 छंग 78, कितना बचा यहाँ से 4, 8 का उतारा किया 13 ती 39, यहाँ से कितना बचा 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर 3428 में से 9 को घटाने पर वह संख्या होगी वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा 9। तो 9 किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 कितना आएगा उत्तर 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।